अगर काबुल पर फिर हमला किया तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देंगे। अफगानों को इतिहास दोहराने और हथियार उठाने को मजबूर मत करो। पाकिस्तान को यह धमकी तालिबान ने दी है। दोनों देशों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सदी की सबसे भीषण जंग छिड़ सकती है, जिसमें या तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा या फिर अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचेगी। असीम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भले ही अफगानी सेना को कम आंक रहे हैं, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर ये बात साफ कर दी है कि अगर उन्हें छेड़ा गया तो फिर हथियार उठाए जाएंगे और पाकिस्तान में मचेगी भयंकर तबाही। तालिबान और पाकिस्तान की जुबानी जंग अब खूनी युद्ध में बदल सकती है। ताजा विवाद तब भड़का जब तालिबान ने एक सैन्य परेड के दौरान कविताओं के जरिए पाकिस्तानी सेना को खुली धमकी दी। इन कविताओं में पाकिस्तान के लिए न केवल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बल्कि उसे खूनी इतिहास भी याद दिला दिया गया और साफ कहा गया, अगर काबुल पर फिर हमला हुआ तो तालिबान इस्लामाबाद को जलाकर लाहौर में अपना झंडा फहराएगा। आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान पर तालिबान को हमला करके परमानेंट इलाज कर देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तालिबान ने पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और पुराने अफगान विजयों की याद दिलाई है और कहा है कि अफगानों को उनके इतिहास को दोहराने पर मजबूर मत करो। ये संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सीधा सैन्य इशारा माना जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच अफगान तालिबान ने यह ऐसा काम किया है जिससे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तिलमिला उठेगा। अफगान तालिबान के सदस्यों ने यह धमकी सैन्य परेड में दी और धमकी देने का अंदाज भी अलग है। धमकी सीधी ना होकर कविताओं के माध्यम से आई, जिसमें पहले तो पाकिस्तान की इज्जत को उछाला गया और फिर भारी बेइज्जती के बाद खूनी इतिहास याद दिला दिया। साफ कहा कि अफगानी लाहौर में अपना सफेद झंडा फहराकर जवाब देंगे। इन कविताओं में पाकिस्तान को अहमद शाह अब्दाली और दूसरे अफगान शासकों के नेतृत्व में विजय अभियानों का जिक्र किया गया, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों पर हमले किए थे। इसमें सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तान के वर्तमान पंजाब इलाके में किए गए। पाकिस्तान की चेतावनी ऐसे समय में आई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भारी तनाव है। पिछले महीने दोनों के बीच डोरंड लाइन रेखा पर एक सप्ताह तक भारी झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ सैकड़ों लोग मारे गए। ये झड़प उस समय हुई जब अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। बाद में कतर और तुर्की की मध्यस्थता होती है और उसके बाद युद्ध विराम पर सहमत होते हैं दोनों देश। लेकिन इस्लामाबाद ने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमला करने वाले तहरीक तालिबान यानी टीटीपी और बीएलए जैसे चरमपंथी समूह को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। पाकिस्तान इसके पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि काबुल में बैठे लोग भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रिश्तों की कड़वाहट सीधे तौर पर खुली धमकियों में बदल चुकी है। तालिबान साफ तौर पर धमकी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान ने सरहद पार कदम बढ़ाया तो जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि जंग और हथियारों से दिया जाएगा। ऐसे में क्या दक्षिण एशिया एक बार फिर खूनी टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या तालिबान की धमकी जंग की प्रस्तावना है या पाकिस्तान पर दबाव की रणनीति? फिलहाल इस्लामाबाद और काबुल दोनों बारूद के ढेरे पर बैठे हैं, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है और मौत का मातम साफ तौर पर देख सकते हैं कुछ दिनों में। ऐसे आसार हैं। ऐसे में क्या अब पाकिस्तान का इलाज होने जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।